अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल साथ जो अधूरा रहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। देखो, वो कल ही आया है लंदन से और बॉस ने उसे सीनियर पोस्ट पे रखा है। बहुत डैशिंग और हैंडसम है। देखोगी देखती रह जाओगी। सामिया उसे फाइलें सेट करते देख के बोले जा रही थी। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम ऐसी अनजान बनी हो जैसे रेडियो चला के ये भी भूल गई हो कि तुमने कौन सा चैनल लगाया था। सामिया उसको मसरूफ देखकर भड़की थी। हाँ, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें पसंद है तो जाओ प्रपोज कर लो। मुझे फाइल नहीं मिल रही एक तो, और तुम मुझे ऐसे बंदे की खूबसूरती के कसीदे सुना रही हो जिसे ना देखा ना जानती। इस सबसे अच्छा है कि तुम मेरे साथ फाइल ढूंढ लो। अम्मी जी हाय, लगता है घर भूल आई हूँ और बॉस ने अभी मुझे बुला लेना है। वो सर पकड़कर चेयर पे बैठी थी। लेकिन बॉस तो आज आए ही नहीं। सामिया को भी फाइल ढूंढते हुए याद आया था। क्या सच? आयत एकदम चेयर से उछली थी। वाह वाह। वो जल्दी से सामिया के गले लगी। शुक्र है तुमने तब से मुझे बताया क्यों नहीं? एमी मेरा इतना खून सूख गया टेंशन से। आयत ने उसे घुरा था। वो मुझे भी याद नहीं रहा था। सामिया ने रिलैक्स होते हुए कहा। कभी ढंग की बात ना याद रख लेना तुम। आयत ने सुकून से चेयर पे सर टिकाया। जबकि आते ही तो मुझे उमर ने बताया था। सामिया को फिर से कुछ याद आया था। लेकिन आयत, उमर ने कुछ और भी बताया था। सामिया को एकदम कुछ याद आने पे उसके चेहरे के जाविये बदले थे। क्या? और क्या बताया था? बोलो। आयत को उलझन हुई थी। मुझे लगता है तुम्हें फाइल ढूंढ ही लेनी चाहिए, बल्कि घर से ही ले आओ। जाओ, ये पकड़ो बैग अपना, जल्दी आ जाना। सामिया ने उसे उसका बैग पकड़ाया। पागल हो गई हो सामिया, क्या है बताओ? आयत को अब गुस्सा आया था। वो उमर ने बताया था आज सर अमाद ने सारी फाइल्स चेक करनी है क्योंकि बॉस दुबई गए हैं और सर अमाद ही ऑफिस के काम देखेंगे। बॉस के आने तक सामिया ने बात पूरी करके उसे आंखें फैला के देखा था। सर अमाद? आयत ने नाम दोहराया था। हाँ वही, जो कल आए हैं। तुम्हें उनका ही तो बता रही थी, जो लंदन से आए हैं। बॉस ने उनको सीनियर, मैंने कल ही ऑफ किया था और एक दिन में बॉस ही चेंज हो गया। वाह। सामिया क्या बोल रही हो तुम? कौन अमाद, कौन सर? आयत झंझलाई थी और सामिया को दरमियान में टोक दिया था। आयत आज दूसरा दिन है सर अमाद का और तुम पहली बार मिलोगी। अच्छे इंप्रेशन के लिए तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइल तुम्हारे पास होनी चाहिए। सामिया ने उसे बात समझाई थी। इतने में पीटीसीएल पे बेल हुई थी। आयत ने सामिया की तरफ देखते हुए कॉल अटेंड की और बुरा समूह बना के ओके कहा था। क्या हुआ? सामिया ने पूछा। तो मुझे पहले ये बात नहीं बता सकती थी? आयत गुस्से से बोली थी। सर अमाद फाइल के लिए बुला रहे हैं। आयत ने रोनी सूरत बनाई और खाली हाथ ही सर अमाद के केबिन की तरफ चल पड़ी। सामिया पीछे हाथ जोड़े अल्लाह से दुआएं करने लगी। कमिन सर। आयत ने इजाजत मांगी। अमाद जो चेयर की पुश्त केबिन के दरवाजे की तरफ किए दूसरी साइड पर फाइल चेक कर रहा था। आयत की आवाज पर चेयर घुमाकर उसे देखा और यस बोलते हुए हाथ में पकड़ी फाइल पे झुका। सिट। सर अमाद ने उसे खड़े देख के कहा। आयत चेयर पे बैठ गई। जी मिस आयत, मेरे बारे में आपको इतला तो मिल गई होगी। बॉस ने मुझे आपसे लिस्ट लेकर मेल करने को कहा था। फाइल दिखाएं। अमाद ने इसे सवालिया नजरों से देखा था। जी सर। फाइल कौन सी? आयत ने अनजान बनते हुए कहा। वही जिसकी लिस्ट बनानी थी आपने। अमाद ने उसे याद करवाया था। ओह वो सर, वो मैं अभी लेकर आती हूँ। आयत उठने ही लगी थी कि अमाद की आवाज़ पे चौंक गई। फाइल तो यहाँ है, आप कहाँ से लेने जाएंगी? अमाद ने उसके आगे फाइल लहराई। जी सर, फाइल यहाँ। आयत को फिर कुछ याद आया। परसों उसको जब बॉस ने फाइल दी थी वो जल्दी में थी क्योंकि उसे जल्दी घर पहुंच के मेहंदी पे जाना था और उसे ऑफिस ही देर हो गई थी। जल्दी जल्दी में शायद वो बॉस से फाइल लेना ही भूल गई थी। मिस आयत, अमाद ने उसे बुलाया तो वो ख्याल से चौंकी। जी जी सर, सॉरी, एक्चुअली मैं फाइल उस दिन ऑफिस ही भूल गई थी। आयत शर्मिंदा हुई थी। ओके, अब ले जाइए और जल्दी काम स्टार्ट करें। हमें शाम तक मेल करनी है ये लिस्ट। अमाद ने नॉर्मल लहजे में उसे कहा। वो इतने नॉर्मल बिहेव का सोच कर नहीं आई थी और अब सामिया को उसके बारे में की गई सी तारीफें दिमाग में और नजरें इस पे गर्दिश कर रही थी। मिस आयत फाइल। माद ने उसे ऐसे देखते हुए फिर से कहा और फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। थैंक यू सर, मैं अभी करती हूँ। आयत पुरजोश होकर बोली थी। और हाँ, अमाद की आवाज़ पे वो फिर से मुड़ी थी। आइंदा ऐसा ना हो, ध्यान रखिएगा। अमाद ने बात मुकम्मल करके एक स्माइल दी और आयत जवाब देना भूल गई थी। वो अपने ही ख्यालों में केबिन से बाहर निकली तो सामिया से बुरी तरह टकरा गई थी। ओह उफ सामिया, क्या तुम चूहों की तरह दरवाजे से चिपकी हो यार? जरा हट के खड़ी हो जाया करो। आयत माथे पे हाथ रखे बरसी थी उस पे। वो केबिन के दरवाजे पे बिखरे वर्क इकट्ठे कर रही थी जब अमाद के ब्लैक कलर के शूज ने
उसका हाथ बुरी तरह कुचला था। अमाद जो मोबाइल कान पर लगाए बाहर आया था, एकदम सिटपटा गया था। इससे पहले वो पाँव पीछे हटाता, आयत ने जोर से उसकी टांग पे मुक्का रसीद किया था। उफ! आयत के मुंह से चीख निकलना भी मुहाल था। अभी तो वो सर पकड़े बैठी थी कि अगला कारनामा हो गया था। अमाद अचानक इस अफरा तफरी में पीछे को हटा और सैल उसके हाथ से छूट के नीचे गिरा और साम्या मुंह खोले खड़ी सत्ते में थी। अचानक ऐसी सूरत में किसी को कुछ नहीं सूझा था। हर कोई सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। अमाद ने सबसे पहले कराहती आयत को देखा और उमर ने जल्दी से अमाद का सेल उठाया और फाइल इकट्ठी करके सामिया की तरफ बढ़ाई। आयत आंखें नीचे तकलीफ की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो नाकाम हुई और उसकी आंखें भीग गई थी। ओह सॉरी, वेरी सॉरी मिस आयत। अमाद ने उसके जख्मी हाथ को पकड़ा और सॉरी कर रहा था। जाओ, जल्दी से टिश्यू और ठंडा पानी लाओ। अमाद ने आयत को खड़ा किया और उमर को कहा। सब अपने कैबिन और टेबल छोड़े वहीं जमा हो गए थे। उमर ने मुलाजिम को बैंडेज लेने भेज दिया था। टिश्यू और पानी वो ले आया था। उसने अमाद का सेल अमाद को पकड़ाया और अमाद आयत की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो जख्म को हाथ भी लगाने नहीं दे रही थी। देखें, साफ करने दें, ब्लड और नाखून यहाँ से ना काटा गया तो ये और तंग करेगा आपको। आयत ने अमाद को घूरा था, जबकि गलती इतनी अमाद की भी नहीं थी। उसके हाथ में जो रिंग थी उस पे वजन आके वो रिंग भी बुरी तरह चुभी थी उसके, लेकिन सबका ध्यान उसके नाखून और उखड़ी स्किन पे था। आयत ने आंखें बंद करके हाथ अमाद की तरफ बढ़ा दिया था। अमाद ने जख्म को साइडों से साफ करके नाखून काटने लगा था जब आयत ने आंखें खोल के उसके चेहरे की तरफ देखा। हल्की हल्की दाढ़ी सफेद रंग और स्याह पलकें, राइट अबरू के पास तिल, घने बाल जिनको बड़े सलीके से पीछे को किया हुआ था, ब्लैक थ्री पीस के साथ ब्लैक ही वॉच पहने वो डैशिंग लग रहा था। अमाद ने कब उसका नाखून काटा उसे पता ही नहीं चला था। अमाद ने सबको अपनी अपनी सीट पे जाने का कहा और खुद भी खड़ा हो गया था। आप अपना बदला तो वैसे भी मुझसे ले चुकी हैं, मेरी टांग भी दर्द कर रही है। अमाद का इशारा उसके मुक्के की तरफ था, जो उसने बगैर सोचे समझे उसकी पिंडी पे रसीद किया था। आयत शर्मिंदा सी हुई थी। अगर ज्यादा पेन है तो आप घर जा सकती हैं, अमाद ने उसे कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलें फिर, आप फाइल लेकर कैबिन में आ जाए, मैं साथ बनवा देता हूँ। लिस्ट आप कैसे बनाएंगी अब? अमाद ने उसे हाथ की तरफ इशारा किया था। जी मैं बना लूंगी सर, कोई बात नहीं, अब बेहतर है। आयत ने दर्द को इग्नोर करते हुए अमाद की आंखों में झांका था। श्योर? अमाद ने उसे फिर से पूछा। यस, आयत ने इत्तेमाद से जवाब दिया। सामिया की बच्ची, अमाद के जाते ही आयत सामिया की तरफ लपकी थी। क्या मसला था? जो दरवाजे के साथ चिपकी हुई थी। आयत, मैं तो तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। सर कुछ ना कहे, बस इसीलिए खड़ी थी कि कहीं डांट तो नहीं रहे। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। सामिया ने मुंह बनाया था। पता नहीं सुबह सुबह आज क्या हो रहा है। अब लिस्ट बनाऊं वरना आ ही ना जाए सर। आयत बुड़बुड़ाती अपनी चेयर पे बैठी। वैसे आयत सर, अमाद आदत के कूल है, सामिया फिर से बोली थी। देखो, अगर बॉस होते तो तुम्हारा आज का दिन बहुत बुरा गुजरने वाला था। अभी क्या अच्छा गुजर रहा है? आयत ने जख्म वाला हाथ उसकी तरफ किया था। हाँ, चोट तो लग गई है, लेकिन दुआ है मेरी ये चोट हाथ तक ही महदूद रहे। कहीं सामिया ने बात अधूरी छोड़ी और आयत फुल चेयर घुमाकर उसकी तरफ हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? आयत पेंसिल को थोड़ी के साथ लगाए सामिया को गहरी नजरों से देख रही थी। वही जो तुम समझ रही हो। कहीं ये चोट दिल को ना लग जाए। देखा था मैंने जब तुम अमाद सर को देख रही थी, कहाँ हाथ नहीं पकड़ रही थी और कहाँ फिर तुम्हें नाखून का भी पता नहीं चला था। सामिया ने सच बात कही थी और आयत ने नजरें चुराई थी। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम भी पता नहीं क्या सोचती रहती हो। पहली मुलाकात में पहला हादसा, मुझे तो ये मोहब्बत का रास्ता मालूम होता है। ऐसे हादसे इस रास्ते में होते हैं मिस आयत। सामिया ने शरारत से उसका नाम लिया था। सिर्फ सामिया ही नहीं, आयत का दिल भी उसे यही कह रहा था और आयत ने दोनों को झुठलाया था। लेकिन ऐसी बातें दिल और दोस्त से कब तक छुपाई जाती हैं भला? आपका काम हुआ नहीं मिस आयत? अमाद ने घड़ी पे वक्त देखा तो 8:30 हो रहे थे। जी जी सर, बस हो गया। आयत और सामिया चीजें समेट रही थी जब अमाद बाहर से आया था। केबिन से अपनी चीजें लेने जा रहा था जब उसने आयत और सामिया को देखा। ये ले सर, लिस्ट तैयार हो गई। सामिया ने फाइल अमाद की तरफ बढ़ाई। अमाद ने फाइल पकड़ते हुए उसके हाथ को देखा। आपका हाथ दर्द कर रहा था, अब ठीक है? जी सर, ठीक है। आयत की थकान से आंखें सुनी सी हुई थी। उसकी आंखें बता रही थी उसने दोपहर से अब तक काम में ब्रेक नहीं ली थी। अमाद को वो इस वक्त एक क्यूट गर्ल लगी थी। ओके सर, टेक केयर। आयत और सामिया जाने को पलटी थी जब अमाद की आवाज पे रुकी।
किसके साथ जाएंगी अब आप? सर, उमर है बाहर, उसके साथ ही रोज जाती हैं हम। सामिया ने जवाब दिया था। ओके, अमाद कहता हुआ अपने कैबिन की तरफ चला गया। आज वो घर आते ही सो गई थी। थकावट ने उसके जहन को माउफ किया हुआ था। हैंड बैग सोफे पे रखते ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। मामा, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ आज। जब उसने अपनी मॉम को आवाज लगाई थी। ओके बेटा, उसकी मामा ने किचन में कॉफी बनाते उसे कहा। सुबह वो नमाज के लिए उठी तो लिट जैसा अंधेरा था। अक्टूबर का एंड चल रहा था और मौसम ठंडा रहने लगा था अब। सुबह तो वैसे ही बहुत हसीन होती है, ठंडी, सुरमई सी। चांद और सितारे भी जैसे सारी रात के थके गनूदगी में होते हैं। एक वही वक्त होता है जब सारी दुनिया खामोश लगती है, क्योंकि शैतान ने सबको नमाज के वक्त लोरी दे के सुला दिया होता है और अल्लाह के बंदे फिर भी नमाज की फिक्र में खुदा के सामने सजदा रेज होते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि हम खुदा के लिए नमाज पढ़ें, वरना हम यही सोच के पढ़ते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। ऐसी नेमत मिलने वाला बहुत खुश नसीब होता है जिसके दिल में खुदा के लिए नमाज पढ़ने की फिक्र हो। कोई इंसान ऐसा नहीं जो सुबह के नज़ारे को सुकून से ना देखना चाहे। सुबह का नज़ारा इतना मसहूर कुन होता है कि देखने वाला खो सा जाता है। आयत नमाज पढ़कर विंडो के पास सोफे पे बैठी बैठी सो गई थी। जब उसकी मामा ने उसे उठाया तो 9 बज रहे थे। वो जल्दी से उठी और तैयार होने चली गई थी। वो एक ऑफिस में जॉब करती थी। घर में सिर्फ आयत और उसकी मामा ही थे। उसके पापा की डेथ हुए 4 साल हुए थे। उनसे उनका घर भी छिन गया था जो उसके बाबा को ऑफिस की तरफ से मिला था। अब आयत और फातिमा एक रेंट पे एक फ्लैट में रहती थीं। आयत को जॉब स्टार्ट किए 2 साल हो गए थे। सामिया ने ही उसे अपने बॉस से बात करके जॉब पे लगवाया था। फातिमा कपड़े डिजाइनिंग करती थी। फातिमा को शौक भी था और ज़रूरत भी। वो आयत की शादी के लिए सब जमा कर रही थी। फिरोज के बाद उन पे बहुत बुरा वक्त आया था, लेकिन दोनों सब्र शुक्र से वक्त गुजार रही थी। आयत ऑफिस पहुंची तो उसके टेबल पे एक और फाइल उसकी मुंतजर थी। कैसी हो आयत? सामिया ने लेट आते देख के पूछा। ठीक हूँ, बस जाग देर से हुई। सुबह आयत ने सामिया के अगले सवाल को जानते हुए पहले ही देर से आने की वजह बताई थी। ये सर ने भिजवाई है फाइल और कहा है कि जब तुम आ जाओ तो ये फाइल लेकर उनके पास भेजो तुम्हें। सामिया ने उसे फाइल उठाते देख कहा। अच्छा। आयत ने मुख्तसर जवाब दिया था। क्या बात है, अभी नींद पूरी नहीं हुई? सामिया ने भी उसे नोट किया था। नहीं होगी नींद पूरी, कभी कभी ज़्यादा सो के भी सुस्ती पड़ जाती है। आयत ने हंसने की कोशिश की थी। अच्छा चलो, मैं सर से पूछूं। आयत फाइल लिए अमाद के कैबिन की तरफ आई थी। कमिन सर, आयत ने अमाद से पूछा और उसने आयत को देखकर सर हिला दिया था। जी तो नींद पूरी करके आई हैं लगता। अमाद ने उसकी आंखें देखकर कहा। जी सॉरी सर, आयत ने देर से आने पे एक्सक्यूज किया था। ओके, ये न्यू फाइल है, इसके बारे में आपको डिटेल से समझा देता हूँ, बैठे। अमाद ने उसे बैठने को कहा और काम की तरफ मुतवज्जो हो गया। आयत 15 मिनट बाद बाहर आई थी। आके उसने अपने हैंडबैग से पेन किलर निकालकर पानी से ली और खुद को काम के लिए तैयार करती सुकून से आंखें मूंद कर चेयर से टेक लगाई थी। आयत, आयत वो देखो। आयत आंखें खोलो। सामिया ने उसे झंझोड़ा था। क्या क्या हो गया? दौरा पड़ गया है क्या किसी को? आयत हड़बड़ाई थी। वो देख। उसने सामने जाती लड़की को दिखाया जो हील पहने येलो ड्रेस में अमाद के कैबिन की तरफ जा रही थी। ये कौन है? आयत ने बुरा सा मुंह बनाया था। मुझे क्या पता, होगी कोई सर की गर्लफ्रेंड, सामिया ने मुंह चढ़ाकर कहा था। मैं पता लगवाती हूँ, सामिया कहते ही उमर की तरफ हुई थी। आयत मायूसी से खुद को काम में मसरूफ करने की कोशिश करने लगी। जब थोड़ी देर बाद अमाद और वो लड़की हंसते हुए कैबिन से निकले और बाहर चले गए, सामिया भी आ गई थी। लो जी, आ गई रकीब तुम्हारी, सामिया ने आयत को कहा तो आयत ने उसे घूरा। क्या मतलब? मतलब मोहतरमा ये कि जो मैंने कहा था वही है। सामिया का इशारा गर्लफ्रेंड की तरफ था। तो आयत ने लापरवाही दिखाते हुए कहा। तो क्या? देखो सामिया, मेरा दिमाग खराब ना करो, तुम काम करो बैठ के, हमें क्या किसी से। आयत भुनाई थी। फिर वो दोनों खामोशी से काम में मसरूफ हो गई थीं। काम करते करते आयत ने अपना जख्मी हाथ देखा जिसका जख्म अब काफी बेहतर था। उसे कल वाला वाकया याद आया। मत कर तलाश मोहब्बत को कि वो भी एक जख्म किसी है। आयत के दिल में ख्याल उभर कर मुअद्दम हुआ था। फिर वो सर झुका के काम में मगन हो गई। उसे नहीं पता कब अमाद वापस आया। ब्रेक टाइम। सामिया लेस लिए उसके टेबल पे आई थी। मिस आयत कुछ खा लो, सामिया ने उसके काम में दखल दिया था।
आयत ने वक्त देखा तो उसकी नज़र अमाद के केबिन की तरफ भी भटकी थी। आ गए हैं, लेकिन वो लड़की साथ नहीं आई। सामिया ने उसकी नज़रों को देखा था। तुम जिन हो क्या? आयत ने सामिया को देख के कहा। क्या मतलब? सामिया ने उसे गौर से देखा। क्या तुम हर बात जिन की तरह बोल देती हो, जैसे दिल और नजरें भी पढ़नी आती हो तुम्हें? आयत झुंझलाई थी। देखो आयत, फजूल की बातें छोड़ो और चलो कैंटीन। मेरा इन लेस से कुछ नहीं बनने वाला। सामिया ने उसे उठने को कहा था। चलो मेरे जिन, सामिया कहते उठी और कैंटीन की तरफ चली गई थी। इन दोनों ने इस लड़की को अमाद के साथ देख के दोबारा उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया था। कुछ दिन गुजरे ऐसे ही चुपचाप गुजर गए थे। बॉस के आने के बाद अमाद से कम ही सामना होता था आयत का। नवंबर अपनी पूरी आबोताब से गुजर रहा था। एक दिन सामिया ने ऑफ किया था। आयत घर जाने को निकली तो अमाद ने उसे रास्ते में रोका था। मिस आयत, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी सर। आयत चौंकी थी। क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? आयत के राजी होने पे वो करीब एक कॉफ़ी शॉप पे बैठ गए थे। एक्चुअली आप मुझे अच्छी लगती हैं, या शायद मुझे प्यार हो गया है, अमाद ने लगी लिपटी के बिना कहा था और आयत का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो अमाद को देखे जा रही थी। जब अमाद ने फिर बोलना शुरू किया था। आप सोच रही होंगी कि ये कैसा इजहार है, ये कैसे हो सकता है, और भी बहुत से सवाल होंगे आपके जहन में, लेकिन ये सच है। आप मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती हैं। आई लाइक यू। अमाद कहते कहते उसे चुप देखकर खामोश हुआ था। सॉरी अगर आपको बुरा लगा मेरा ऐसे बात करना। अमाद सीरियस था। आयत को वो अनसीरियस लगा था। आपको अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी लाइफ के बारे में नहीं जानता। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। आयत ने अमाद की बात पूरी होने से पहले ही पहली बार दखल दिया था। तो आप मुझसे फ्रेंडशिप कर सकती हैं। अमाद ने गहरी नज़रों से उसे देखा था। वो लड़की कौन थी? फिर आयत की ज़ुबान पे ये अल्फाज आते आते दम तोड़ गए थे। जी, आयत ने सोचे बिना कहा था, क्योंकि अब वो सोचना नहीं चाहती थी। उसे भी शायद इससे मोहब्बत थी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था अमाद उससे इजहार करेगा, या ऐसा कोई वक्त आएगा। आयत ने खामोश मोहब्बत की थी, लेकिन शायद उसकी मोहब्बत खामोश रहने वाली नहीं थी। उसकी मोहब्बत को अल्फाज और एहसासात की ज़रूरत थी। आयत घर पहुंची थी। उसका दिल किसी और ही धुन में धड़क रहा था। वो बेगाना सी खुद को आईने में देख रही थी। उसे अपना आप नया सा लग रहा था। शायद उसने इस आयत को पहली बार देखा था। वो एक नई लहर में झकोले ले रही थी। इतना अच्छा एहसास मोहब्बत का ही हो सकता है। वो ख्यालों में झूमती सो गई थी। फजर में उसने खुदा के सामने सजदा किया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके सिर्फ दिल का ख्याल हकीकत बन जाएगा। अमाद जिसका ख्याल उसने दिल के कोने में रखा था, वो इतनी जल्दी इस तरह हकीकत बनकर उसके सामने आएगा। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। आयत ने नमाज पढ़कर सेल उठाया तो वहाँ गुड मॉर्निंग का मैसेज मौजूद था, जिसपे अमाद का नाम जगमगा रहा था। उसके हाथों में लर्जिश हुई थी। क्या ऐसी मॉर्निंग भी हो सकती है? क्या हकीकत है या ख्वाब? वो ऐसी खुश थी जो उसके रूम रूम को महका रही थी। ऐसा एहसास जिसको उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऑफिस पहुंचते ही सामिया ने इसमें तब्दीली महसूस की थी। आज वो पूरे वक्त पे आई थी और मूड भी खुशगवार था। उसने जब कल की सूरत-ए-हाल सामिया की गोश गुज़ारी तो सामिया खुशी से चीख उठी थी। आयत, तुम सच कह रही हो ना? कहीं ख्वाब तो नहीं सुना रही? सामिया ने सीरियस होते हुए कहा था। पागल हो भला, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? आयत ने चिढ़ते हुए कहा। आयत मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। आमीन। सामिया ने उसे गले लगाया था। आज मैं और काशिफ़ा बाज़ार गई थीं। वहाँ मुझे मिसेज़ सुफ़ियान मिली थीं और उनका बेटा इब्राहीम। काशिफ़ा की सहेली का बेटा है इब्राहीम। वो कई दिन से रिश्ते का कह रही थी। पहले लोग देखे नहीं थे तो कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज उनसे मिलके अंदाज़ा हुआ। लोग तो अच्छे लगे मुझे। काशिफ़ा की हाँ भी कर दी मैंने। फातिमा की बात सुनकर आयत का दिल बंद होने को था। वो बमुश्किल खुद पर काबू पाए माँ की बात सुन रही थी। बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आयत। तमीज़ और तहज़ीब वाला। अपना बिजनेस है उनका, और लड़के की माँ भी बहुत भली खातून लगी मुझे। और काशिफा बता रही थी कि इन सबको तुम्हारी पिक बहुत अच्छी लगी। मैंने तो इनको डिनर पे इनवाइट भी कर लिया है। वीकेंड पे तुम भी घर ही होगी इसलिए। वो जब से घर आई थी फातिमा आयत को उसके रिश्ते के बारे में बता रही थी। यही बातें करते उन्होंने खाना खाया था। आयत की तो भूखी मर गई थी। मामा, मैं बर्तन धो लूँ, आप रेस्ट करें, थक गई होंगी। आयत ने बात पलटी थी। वो बर्तन उठाकर किचन में चली गई थी। बर्तन सिंक में रखते ही उसने लंबा सा सांस लिया था, जो फातिमा की बातें सुनकर उसके गले में अटक गया था। किचन का काम करके इस उसने चाय बनाई थी। फातिमा को चाय देकर वो खुद टीवी ऑन करके बैठ गई थी। उसने चाय के अभी 2 सिप ही लिए थे जब उसने सेल पे अमाद का मैसेज देखा था। हाय! आयत उसका मैसेज देखकर किसी सोच में गुम हुई थी। फिर उसने हेलो का मैसेज किया था। वो दोनों बातें करने लग गए। जब आयत ने मैसेज टाइप किया, क्या आप मुझसे शादी करेंगे?
फिर आयत ने कुछ सोचकर मैसेज रेज कर दिया था। वो ये बात खुद उससे नहीं करना चाहती थी। फिर अमाद ने उसे गुड नाइट कह दिया था और वो भी थोड़ी देर टीवी देख के सोने चली गई थी। आयत, तुम आंटी से बात करो कि तुम किसी को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। ऑफिस आके जब उसने सामिया को रिश्ते वाली बात बताई तो सामिया उसे समझा रही थी, लेकिन सामिया, अमाद ने मुझे प्रपोज तो नहीं किया ना, क्या पता वो इंगेज्ड हो, क्या पता वो मुझे सिर्फ दोस्त समझता हो। आयत ने दिल के वहम को बयान किया था। लेकिन आया, तुम उससे ये पूछ लो, और उसने कहा था ना कि वो तुमसे प्यार करता है, तो अगर इंगेज होता या ऐसा वैसा कुछ होता तो वो तुमसे ये सब क्यों कहता। सामिया ने उसके डर को दूर करना चाहा था। देखो आयत, तुम्हें आंटी से बात करने से पहले अमाद की तरफ से कंफर्म होना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम उसे बताओ तुम्हारा रिश्ता आया है और फिर देखो अमाद का रिएक्शन क्या होता है। सामिया ने उसे सलाह दी थी। अगर वो तुमसे शादी करना चाहता हुआ तो वो तुम्हें प्रपोज कर लेगा। परेशान ना हो तुम आयत, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उमर से कह के पता करवाती हूँ कि वो लड़की कौन थी जो ऑफिस आई थी। कल भी उमर ने अमाद को मॉल में उस लड़की के साथ देखा था। सामिया ने एक और बुरी खबर उसे सुनाई थी। क्या? आयत को यकीन नहीं आया। हाँ आयत, मैंने इसलिए नहीं बताया था कि तुम परेशान होगी, लेकिन अब मुझे लगा तुम्हें बताना ज़रूरी है। किस वक्त देखा था उमर ने? आयत पूछे बिना नहीं रह सकी। रात को गया था उमर अपने दोस्त के साथ, तब देखा था। सामिया ने उसे बताया था कि आयत का दिमाग घुमा था, मतलब जब अमाद ने उसे मैसेज किया और गुड नाइट कहा, इतनी जल्दी तो वो इस लड़की के साथ था। आयत अपनी ही सोच में गुम थी। जब अमाद अपने कैबिन से बाहर आया था, वो अमाद को देख रही थी। जब वो आयत को देखे बिना बॉस के ऑफिस में गया और 5 मिनट में निकलकर बाहर चला गया था। आयत और सामिया ने एक दूसरे को देखा था। मैसेज करो और पूछो कहाँ गए हो। सामिया ने टेबल से आयत का सेल उठाकर उसके हाथ में पकड़ाया था। आयत ने कह के मैसेज टाइप किया था। थोड़ी देर वेट करके रिप्लाई ना आने पे आयत काम में मसरूफ हो गई थी। क्या हुआ, आया रिप्लाई? सामिया ने 2 घंटे में 50 बार उससे पूछा था और आयत ने हर बार नफी में सर हिलाकर जवाब दिया था। शाम को 6 बजे आयत घर पहुंची जब उसका मैसेज आया था। हाउ आर यू स्वीटी? आयत के फेस पे स्माइल आई थी। आ गई मेरी याद? कहाँ थी आज सारा दिन? आयत ने रिप्लाई किया था, तुम्हारे दिल में। रिप्लाई के साथ ही स्माइली इमोजी आया था। ओह अच्छा जी, मुझे नज़र तो नहीं आया और ना आप ने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया था जाते हुए, देखा भी नहीं। आयत ने सैड इमोजी लगाया। कहीं भी नहीं यार, बस काम था। अमाद का रिप्लाई आया था। क्या काम था जनाब को? आयत ने पूछा। वो रिप्लाई का वेट करती रही और खाना खाने लग गई थी। जब वो सोने के लिए लेटी तब अमाद का दोबारा मैसेज आया था, आई मिस यू। अच्छा जी। आयत के फेस पे फिर से स्माइल उभरी थी। फिर वो बातें करने लग गए और आयत अपनी सारी परेशानी भूल गई थी। कल की निस्बत आज आयत सामिया को फ्रेश लगी थी। क्या कहा अमाद ने? सामिया ने कल वाली बात पूछी थी। कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। सामिया, पता नहीं वो ऐसे बात करते हैं कि जो वो बात करना चाहते हैं मुझसे वही जवाब दे होता है, और मुझसे कुछ सोच ही नहीं होता, और मेरा दिल करता है वो मुझसे बात करते रहें। बस मुझे ऐसे लगता रहता है मैं कोई और बात करूँगी तो वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। वो जैसे मुझे अपनी बातों के शहर में जकड़ लेते हैं और मेरे सारे सवाल अधूरे रह जाते हैं। सामिया, मैं जब जब उनको देखती हूँ ना, मुझे हर बार इनसे नई मोहब्बत होती है। आयत शायद अब भी उसके शहर में बोल रही थी। आयत, क्या बात है, तुम कहीं खुद को ही ना भूल जाना। सामिया ने उसकी कैफियत को समझते हुए कहा था। अच्छा चलो काम कर लो अब। आयत ने उसे काम की तरफ ध्यान करवाया था। तुम्हारी मंगनी हुई है आयत? अमाद ने बहुत नॉर्मल अंदाज में कहा था, लेकिन आयत बुरी तरह चौंकी थी। वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। नहीं नहीं तो आपको किसने कहा? आयत के मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकले थे। नहीं, किसी ने कहा नहीं। वो तुम्हारी दोस्त है ना ऑफिस में, वो किसी से बात कर रही थी तो बस तब सुन लिया था। अमाद ने कहा। नहीं, मंगनी नहीं हुई, बस मामा ने एक रिश्ता देखा है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। आयत ने वजाहत करते हुए कहा। अमाद के चेहरे पे इंप्रेशन तलाश करने की कोशिश की थी, जो हमेशा की तरह स्पाट और मुस्कुराता सा था। आयत कभी उसकी फीलिंग्स का अंदाजा उसके चेहरे से नहीं कर पाई थी, इसलिए उसके रिश्ते की बात का उस पर क्या असर हुआ है वो ये भी नहीं समझ पाई थी। लेकिन अमाद ने भी उससे कुछ और नहीं पूछा था। फिर वो कॉफ़ी पी के वहां से चले गए थे। रात को फिर अमाद उससे देर तक बातें करता रहा। अमाद ने उस रात भी फिर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और आयत भी इजहार किए बिना रह नहीं पाई थी। अगले दिन आयत को सामिया ने जो खबर सुनाई थी, आयत सांस लेना भूल गई थी। सामिया, तुम्हें कैसे पता? आयत की आंखों में आंसू लहराए थे। उमर ने बताया है। उमर का एक दोस्त है जो अमाद के घर के पास रहता है, और उसका उनके घर बहुत आना जाना है। सामिया ने उसे तफसील बताई थी। उमर बता रहा था वो लंदन से आया ही शादी के लिए है। उसकी फैमिली उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। उसकी डेट भी फिक्स हो गई है। सामिया, बस करो।
आयत ने रोते हुए कानों पे हाथ रखे थे। आयत संभालो खुद को, प्लीज छोड़ो बस इस फ्रॉड इंसान को। सामिया उसकी हालत समझ सकती थी। मैं पूछूंगी उससे सामिया कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। आयत आंखें साफ करके बोली थी, ब्रेक टाइम तक भी अमाद ऑफिस नहीं आया था और सुबह से उसने अभी मैसेज भी नहीं किया था। आयत अफसरदा सी घर पहुंची थी। आयत मेहमान इस वीकेंड पे नहीं आ रहे, उनकी फौतगी हो गई कोई इसलिए। फातिमा ने उसे बताया तो आयत ने सुकून का सांस लिया। चलो एक तरफ से तो सुकून हुआ। वो सोते हुए कमरे की तरफ आ गई थी। अमाद को घर आके उसने दोबारा कॉल की थी, जो कि एक बार बिजी कर दी गई और एक बार कोई रिस्पांस नहीं मिला था। 9 बजे अमाद की कॉल पे आयत ने बेल होते ही कॉल अटेंड की थी। क्या हाल है मेरी जान का, वही हंसता पुरसुकून लहजा। लेकिन आज आयत को गुस्सा आया था। ये क्या हरकत है अमाद, ना ऑफिस आए आप, ना कोई वजह बताई, ना कॉल ना मैसेज। आयत ने एक ही बार सब बोला था। ओए होए लगता है बहुत मिस किया है आज, अमाद ने फिर हंसते हुए कहा था। प्लीज अमाद सीरियस हूँ मैं, वजह बताओ। आयत झुंझलाई थी। ऑफिस से ऑफ ले लिया मैंने। अमाद ने आयत को बताया था। मुझे तो बताया भी नहीं आपने, और ऑफ क्यों, कितने दिन का। आयत ने धड़कते दिल से पूछा था। वो आंखें मीच के उसके जवाब की मुंतजिर थी। जो सामिया ने उसे बात बताई थी वो उसको झुटला रही थी, दिल को तसल्ली दे रही थी। सामिया का वहम हो सकता है, क्या पता अमाद के भाई की शादी हो, इसलिए अमाद ने ज्यादा जरूरी ना समझा हो बताना। लेकिन आंखें बंद करने से हकीकत कहाँ बदलती है। हाँ आयत, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। मेरी फैमिली ने रिश्ता देखा है। अमाद की बात सुनकर आयत को यकीन आ गया था, लेकिन अमाद ने अधूरी बात की थी। सिर्फ रिश्ता ही देखा है या डेट भी फाइनल हो गई। आयत ने अमाद से लरजते दिल से पूछा था। हाँ डेट भी फाइनल हो गई, लेकिन आयत मुझे इस बारे में इल्म नहीं था। मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अमाद ने आयत को आखिर ये बात कह ही दी थी। ये कैसे हो सकता है अमाद कि आपकी डेट फाइनल हो गई और आपको पता भी ना हो। क्या वही लड़की है जो ऑफिस आई थी। आयत ने कई बार दिल में आई बात पूछ ही ली थी। हाँ वही है, शॉपिंग का कह रही थी, मैंने मना करके ऑफिस आ गया था तो ऑफिस ही पहुंच गई, फिर मुझे जाना पड़ा। अमाद ने इतनी आसानी से बात कही थी। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं अमाद। आयत ने उससे इसका फैसला पूछा था। तुम अपनी मामा से बात कर लो, अगर वो मान जाती हैं तो मैं भी घर वालों को मना लूंगा। अमाद ने उसे तसल्ली दी थी। लेकिन अमाद तुम उस लड़की को शॉपिंग करवाते फिर रहे हो, तुम कैसे बात कर लोगे, कैसे घर वालों को मना लोगे। आयत के दिल में बहुत सी बातें आई थीं जो उसके लबों पे आके दम तोड़ गई थीं। आयत ने कॉल बंद कर दी थी और उसका दिमाग घूमने लगा था। इस सब का क्या मतलब हो सकता है। अगर मैं ना पूछती तो अमाद शादी कर लेता। क्या वो मुझे धोखा दे रहा है। वो तो बहुत खुश इस लड़की के साथ गया था और उसने खुद मुझे कुछ भी नहीं बताया। इतनी बात वो मुझे बताना कैसे भूल गया। ये सब क्या है। आयत का दिमाग फटने को था जब उसके दिल को ख्याल उभरा था। अगर वो धोखा दे रहा होता तो वो अब तुम्हें प्रपोज क्यों करता। वो ये क्यों कहता कि वो अपने घर वालों को मना लेगा। वो क्यों कहता कि तुम अपनी मामा से बात कर लो। आयत दिमाग और दिल की बातों में बिखर रही थी, टूट रही थी। उसके हंसने से हंसता था जहां मेरा, उसके हंसने से हंसता था जहां मेरा, वो जो अधूरी सी खुशी देता था मुझे। आयत की बात है बेटा, आजकल परेशान क्यों हो। फातिमा बहुत दिन से उसे देख रही थी, लेकिन आज उसने आयत को पूछ ही लिया था। कुछ नहीं मामा। क्यों, क्या हुआ। आयत ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। मामा की जान कोई बात है, परेशानी है तो बताओ। फातिमा ने बहुत प्यार से उससे पूछा था। नहीं मामा कोई भी बात नहीं, अगर कोई बात होती तो जरूर बताती। मामा आयत बात तो करना चाहती थी लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई थी। अच्छा चलो आज ऑफ कर लो ऑफिस से, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। फातिमा ने उसे सोफे पे चुपचाप बैठे देखकर कहा। नहीं मामा आज छुट्टी नहीं कर सकती, काम है ऑफिस में, जल्दी आने की कोशिश करूंगी। आयत ने फातिमा को बहलाया था। उसने सामिया से अमाद वाली बात अभी तक नहीं की थी, लेकिन उसने आज सामिया को बताया था जो अमाद ने उससे कहा था। सामिया, अमाद ने कहा है कि वो शादी से इनकार कर देगा अगर मैं मामा को मना लूं। आयत ने दिल को तसल्ली तो दे ली थी, लेकिन सामिया को ये बात बहुत ग्रां गुजरी थी। सामिया ने आयत को समझाया था। आयत तुम क्या चाहती हो। उसको कुछ भी करके मजीद हर्ट नहीं करना चाहती थी सामिया अमाद को। आयत ने इस अंदाज से कहा था कि सामिया की आंखें भी भीग गई थीं। इन दोनों ने मजीद कोई और बात नहीं की थी। सामिया मैं घर जा रही हूँ, मामा को कह के आई थी, बॉस से छुट्टी ले आई हूँ। आयत ने जाते ही सामिया को बताया था। ओके, अपना ख्याल रखना। सामिया ने उसकी उदासी आंखों को देखा था। आयत कहाँ है। अमाद आयत के जाने से घंटे बाद ऑफिस आया था। वो घर चली गई, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सामिया ने अमाद को बताया था। अमाद बॉस के पास चला गया और बाहर आके उसने सब कुलीग्स को अपनी शादी पे इनवाइट किया था। सामिया का दिमाग घूम गया था। ये क्या चीज़ है अमाद, ये आयत को कुछ कह रहा है और कर कुछ रहा है, आखिर है क्या। सामिया को तब चढ़ी थी। उसने अमाद को जाते देखकर उसे रोका था। एक्सक्यूज मी सर। यस, अमाद सामिया को देख के रुका था।
सर, आपने आयत को तो कहा है कि आप शादी नहीं करेंगे और यहाँ आप सबको इनवाइट कर रहे हैं। सामिया ने हिम्मत करके अम्मा से दो टोक बात की थी। जी, अगर वो अपनी मामा से बात कर लेती तो मैं ये शादी ना करता, लेकिन आज तो मेरी मेहंदी है। अब मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? और सब मेरे साथ साथ आयत पे भी उंगली उठाएंगे और मैं ये नहीं चाहता। अम्मा ने इतनी आसानी से बात कवर की थी। सामिया दंग रह गई थी। इससे पहले सामिया कुछ कहती, वो चला गया था। इसका मतलब ये बात अमाद ने कुछ दिन पहले कही होगी आयत को, लेकिन आयत ने मुझे आज बताई है। सामिया को सोचकर ही कुछ हुआ था। जब आयत को पता चलेगा उसकी आज मेहंदी है तो, लेकिन आयत का वहम दूर करने के लिए उसे बताना भी तो ज़रूरी था। जो भी हो, उसे खुद को संभालना तो पड़ेगा। सामिया ने सोच के घर आके आयत को कॉल की थी। आयत, अमाद आया था ऑफिस तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हारी कोई बात हुई है उससे क्या? सामिया, तुम घर आ सकती हो, आयत ने उसकी बात का जवाब दिए बिना कहा था। क्या हुआ है, तुम ठीक हो आयत? सामिया घबराई थी। तुम आ सकती हो अभी, आयत ने फिर कहा था। हाँ, मैं आती हूँ, वेट करो। सामिया ने जल्दी से कॉल बंद करके हैंडबैग उठाया था। वो पहुंची तो फातिमा ने दरवाज़ा खोला था। माशाल्लाह सामिया, कैसी हो? फातिमा ने उसका माथा चूमकर हाल अहवाल पूछा। जी आंटी, ठीक हूँ। आयत जल्दी आ गई थी तो सोचा उसका पता ले आऊँ। कैसी है अब? सामिया ने फातिमा को देख के अंदाज़ा लगाया था कि आयत की हालत उनको इल्म है कि नहीं। हाँ बेटा, वो अपने कमरे में है, तुम जाओ, मैं कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ, फातिमा ने सामिया को कहा था। नहीं आंटी प्लीज़, अभी ऑफिस से आके खाना खा के आई हूँ, प्लीज़ कुछ भी नहीं, खाना पीना अभी, और मेरा अपना घर है, अगर कुछ चाहिए हुआ तो मैं कह दूंगी। सामिया ने फातिमा को कहा तो फातिमा, जो काशिफा से बात करती हुई दरवाज़ा खोलने गई थी, फिर काशिफा से बात करने लग गई। आयत मेरी जान, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? सामिया ने आते ही उसे नीचे बैठे देखकर कहा था। आयत सामिया के गले लग के रोने लगी थी। सामिया, मैं क्या करूं, मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। इस थोड़े से अरसे में अमात ने मुझे पागल बना दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आती सामिया, मैं शायद उसके बिना ना रह सकूं। वो आज भी पूरे 45 मिनट ऑनलाइन रहकर ऑफलाइन हुआ था, लेकिन मेरा 7 घंटे पहले का भेजा हुआ मैसेज उसने अब भी सीन नहीं किया था। और मेरे 10 बार कॉल करने पे वो बिजी ही रहता है। कभी किसी की कॉल उसने मेरे लिए होल्ड नहीं करवाई, और मुझसे बात करते हुए किसी की कॉल आने पे मुझे वेट कह देता है। और फिर सारा दिन जब वो मेरी कॉल्स और मैसेज से रात तक तंग आ जाता है, फिर बड़े तहम्मुल से कहता है, जी क्या हाल है, क्या कर रही हो? वो बहुत नॉर्मल होता है, वो ये नहीं पूछता इतनी कॉल्स की खैरियत थी। वो पूछने पे भी बस इतना कहता है, यार काम कर रहा था, और फिर वो कॉल पे भी गौर से बात नहीं सुनता और वेट का कह के कॉल बंद कर देता है। और मैं फिर पागलों की तरह उसके ऑनलाइन को घूरती रहती हूँ, और उसने कभी मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन को नहीं देखा होगा, इसीलिए उसे कभी ये ख्याल नहीं रहता कि जिसको उसने वेट का कहा है वो सिर्फ उसके लिए ऑन है, क्योंकि शायद वो बहुत सब्र वाला है और मैं बहुत बेसब्री हूँ उसके लिए। बताओ मुझे सामिया, उसके रिलैक्स रहने की क्या वजह है? मेरी फीलिंग्स के साथ वो इतनी आसानी से खेल रहा है कि मैं किसी को बयान भी करूँ तो अगले को आम सी बात लगती है, और मुझे मुझे पागल करने के लिए ये सब काफ़ी नहीं है क्या? वो आंसुओं से तर चेहरे के साथ बाल मुट्ठियों में भींचे फर्श पर बैठी थी। सामिया, मैं उसकी हर सच्ची झूठी बात का यकीन कर लेती हूँ क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन वो पता नहीं क्यों बेजार हो गया है। जब वो बात करता है ना सामिया, तब वो सब कुछ भुला देता है मुझे। मैं क्या करूं बताओ मुझे? आयत की हालत सामिया से देखी नहीं जा रही थी। आयत, तुम क्यों इस इंसान के पीछे खुद को जलील कर रही हो? जिसे मोहब्बत की कदर नहीं है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं है। वो एक धोखा है, सिर्फ इसमें जरा सी भी हकीकत नहीं है। प्लीज तुम खुद को हल्का ना करो। वो एक दिन बहुत पछताएगा, उसको भी खुशियां नसीब नहीं होंगी। कल शादी है उसकी, करने दो, तुम बस दफा करो। देखना अल्लाह ने तुम्हें कितनी खुशियां देनी है। वो तुम्हारे लायक नहीं है। आयत एकदम उसकी बात पे ठटकी थी। क्या मतलब? आयत ने सामिया को देखा, जो अब नजरें चुरा रही थी, लेकिन सामिया चाहती थी उससे पता तो लगना ही है, तो क्यों ना वो अभी बता दे। हाँ आया था, आज सबको इनवाइट करके गया है शादी पे। और सामिया हैरान हुई थी। और क्या? आयत ने उसे हिलाया था। आज आज उसकी मेहंदी है। सामिया ने आखिर अल्फाज अदा कर दिए थे। आयत का हैरानगी से आंखें फटने को थीं। इसलिए वो तुम्हारे मैसेज कॉल नहीं देख रहा, वो अपनी शादी में बिजी है, और वो देखेगा भी नहीं। तुम पागल हो रही हो, बस उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सामिया ने उसे सख्ती से समझाया था। अब आयत खामोश हो गई थी। सामिया ने उसे बेड पे बिठाया और किचन से पानी लेके आई। ये पियो। सामिया का दिल भी उसके लिए जल रहा था। तुम अब सो जाओ और कल ऑफिस ना आना, रेस्ट करना, ठीक है? और मजीद ऐसे घटिया इंसान के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सामिया के लहजे में अमात के लिए नफरत थी। ऐसे ना कहो सामिया, आयत ने फिर उसकी साइड ली थी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी सबसे पहले तो। चुप करो और रिलैक्स करो खुद को, सामिया ने उसे डांटा था।
आयत चुपचाप बैठ गई थी। चलो मैं चलती हूँ, अब ख्याल रखना अपना। सामिया उसे लिटाकर चली गई थी। रात को 1 बजे तक आयत जागती रही थी। उसने अमाद का नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन 2 बजे उसने अनब्लॉक कर दिया था और फिर वो मैसेज टाइप करने लगी थी। अमाद, ना करो शादी प्लीज। आयत ने मैसेज सेंड होता देखा था और लास्ट सीन पे टाइपिंग होने लगी थी। आयत के दिल की धड़कन तेज हुई थी। टाइपिंग रुकते ही मैसेज आया था, अभी दोस्त हैं पास, थोड़ी देर तक बात करता हूँ। आयत इस थोड़ी देर का मतलब समझती थी। वो फिर से छत को घूरने लगी थी। आधे घंटे बाद अमाद का मैसेज आया था, जी क्या हाल है, ना करो शादी। आयत ने फिर से वही मैसेज किया था, अब कैसे इनकार करूं आयत, कल शादी है। और क्या वजह बताकर इनकार करूं, तुमने अपनी मामा से बात की है। अमाद का मैसेज था, मैं अभी बात कर लेती हूँ, वो मान जाएंगी। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी शादी है आपकी, प्लीज अमाद। आयत ने रिप्लाई किया था, आयत सब तुम पे उंगली उठाएंगे। मैं खुद भी ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अब क्या करूं यार, प्लीज तुम कैसे समझाओ। शायद तुम भी यकीन ना करो मेरा आयत, और करना भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो लग रहा होगा मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मेरे घर वालों की भी तो इज्जत है ना यार, मेरे पापा मुझे घर से निकाल देंगे। अमाद का मैसेज आया था। आयत फिर खामोश हो गई थी। अमाद ने दोबारा उसे मैसेज नहीं किया था। उठो आयत, आज ऑफिस नहीं जाना। फातिमा ने 9 बजे आके उसे जगाया था। आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दिसंबर ने अपनी आमद का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। मौसम बहुत खूबसूरत था। बूंदाबांदी के साथ ठंडी यख हवा भी चल रही थी। नहीं मामा, मेरी तबीयत नहीं ठीक। क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। फातिमा को आयत का दुखी चेहरा देख के रंज हुआ था। कुछ नहीं मामा, तबीयत नहीं ठीक, बस इसलिए रात सो नहीं सकी सही से। आयत ने आंखें चुराई थीं। लेकिन बेटा, ऐसा जर्द चेहरा पहले तो कभी नहीं हुआ तुम्हारा। चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। फातिमा ने प्यार से उसके बाल समेटे थे। आयत चुपचाप हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गई थी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसके जिस्म में घुसने की कोशिश की थी। ये बात भी सच है, बाहर के मौसम पे दिल का मौसम बहुत असर करता है। अगर दिल खुश हो तो ऐसा मौसम हसीन लगता है, लेकिन आयत का दिल उदास था, इसलिए ऐसे मौसम भी उदास लगा था। वो 11 बजे आई थी हॉस्पिटल से। फातिमा उसे कमरे में लेटाकर किचन में उसके लिए कुछ बनाने लग गई थी। आयत ने ब्लॉक लिस्ट देखी थी, लेकिन अमाद की कोई कॉल मैसेज नहीं था। आयत ने फिर से अनब्लॉक किया था नंबर और फिर से मैसेज किया था, अमाद क्या कर रहे हो। लास्ट सीन पे फिर टाइपिंग होने लगी थी। सर बहुत दर्द कर रहा है, दिल कर रहा है सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। अमाद का मैसेज आया था, तो आ जाओ अमाद, किसने रोका है। आयत ने भीगी आंखों से रिप्लाई किया था, आयत तुम मुझे गलत ना समझना प्लीज, तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। अमाद ने फिर बेबसी से मैसेज किया था, अमाद लेकिन मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूं, प्लीज आप भी तो समझो। ठीक है, मैं फिर फ्री होकर बात करता हूँ। अमाद ने मैसेज किया और टाइपिंग की जगह लास्ट सीन ने ले ली। आयत सारा दिन बार बार चेक करती रही, लेकिन अमाद का मैसेज नहीं आया था। आयत ने रात तक इंतजार किया था। अमाद का मैसेज 8 बजे मैसेज आया था, क्या हाल है, क्या कर रही हो। अमाद का मैसेज देख के आयत का दिल खुश हुआ था। आपका क्या हाल है, और ले आए दुल्हन, कैसी लग रही है। आयत ने मैसेज किया, मुझे क्या पता कैसी लग रही है, खुद आके देख लो, मैंने तो नहीं देखा। ये तो नहीं हो सकता देखी ना हो। आयत ने रिप्लाई किया था, तुम्हें नहीं यकीन तो बताओ, कैसे यकीन करवाऊं। मेरा पहले ही सर दर्द कर रहा है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अगर देखा होता, मुझे इंटरेस्ट होता, तो क्या इस वक्त तुमसे बात कर रहा होता। अमाद का मैसेज आया था। आयत फिर से अमाद की आंखों से देखने लगी थी। जो वो कह रहा था वही समझने लगी थी। और फिर अमाद का मैसेज नहीं आया था। घंटा भर इंतजार के बाद आयत ने कॉल की तो आयत होश में आई थी। होश में आके उसके फिर होश उड़े थे। मेरे आंसुओं की क्या खबर उसे, वो जिसे मेरा गम अधूरा लगता था। वो अपने बाल नोच रही थी, उसकी रगें भी फूल गई थी। वो तकलीफ से निढाल हो गई थी। ज़ाहिरी तकलीफ तो कोई नहीं थी उसे, दिल की तकलीफ थी। वो जितना उसे रोकती उतना उसके बस से बाहर हो रहा था। अमाद का नंबर मुसलसल ऑफ था। आयत को लगा था उसकी सांस रुक जाएगी, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। अभी तो उसके दिल ने ना जाने कितना बेबस करके उसे तोड़ना था। सुबह को आयत ने सामिया को कॉल की थी, सामिया आज वलीमे पे जाना है। आयत ने पूछा, नहीं बताया था। क्यों जाना है तुम्हें, सामिया ने पूछा था। क्योंकि मैं अपने दिल को दुखाना चाहती हूँ। वो कितना खुश है, उसे किसी और के साथ खुश देखकर शायद दिल को उससे नफरत हो जाए। वो धोखा दे रहा है, शायद इस दिल को समझ आ जाए और ये मुझे उसका बार बार ख्याल ना आने दे। आयत बेबसी से बोल रही थी। सामिया को भी लगा था कि उसे जाना चाहिए, ताकि आयत को अपनी आंखों से हकीकत देखकर यकीन आ जाए और वो खुद को मजीद ख्वार ना करे। फंक्शन शाम का था। वो दोनों तैयार हुई। सामिया ने गोल्डन फ्रॉक पहना था, जिसके ऊपर मैरून नक्श निगारी के फूल बने थे। आयत ने पीच कलर की शॉर्ट फ्रॉक पहनी थी, जो घुटनों से जरा सी ऊंची थी। उस पे भी बेहतरीन सिल्वर एम्ब्रॉयडरी से मुज़य्यन काम था।
सा मेकअप और बालों को स्ट्रेट किया था, पाँव में हील पहने और हाथ में सिल्वर क्लच पकड़े वो हॉल में दाखिल हुई थी। वहीं सामने ही अमाद पे नजर पड़ी थी, जो फोन पे किसी से बात करता हुआ मुड़ा था। नेवी ब्लू थ्री पीस पहने था। आज कुछ लम्हे के लिए चेहरे पे स्माइल की जगह हैरानगी ने ली थी। सामिया और आयत ने अपने ऑफिस के कुछ कुलीग्स के साथ ही टेबल पे आके बैठ गई थी। अमाद की नजर बार बार आयत की तरफ भटक रही थी। अमाद और किंजा को फोटोशूट करवाते हुए आयत का दिल भींचा था। जब वो हाथ में हाथ डाले न्यू न्यू पोज बना रहे थे, आयत को धचका लगा था। उनके स्टेज पे बैठने के बाद आयत बुके लेकर गई थी। बहुत मुबारक हो आप दोनों को, आयत ने बमुश्किल अमाद के साथ बैठी किंजा को देख के कहा था। थैंक यू, किंजा ने खुशी से वो बुके पकड़ा और आयत ने अमाद को देखा, जो नजरें फेर गया था। आपको भी बहुत मुबारक हो अमाद। सर, आयत ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए और स्टेज से वापस आते ही सामिया को घर चलने का कहा था। चलो सामिया घर चले, बस मेरा दम घुट जाएगा यहाँ। आयत की आंखों में आंसू लहराए थे। अमाद ने उनको जाता देखा था। कहाँ जा रही हैं आप, प्लीज खाना तो खा के जाएं। वो अमाद की मामा थी। नहीं आंटी, बस जरा जरूरी काम है इसलिए हमें जाना है, सामिया ने जवाब दिया था। अरे बेटा, काम तो होते रहते हैं, बैठो, खाना खाए बिना नहीं जाना, अमाद की मामा ने इसरार किया था। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, सामिया ने तारीफ की थी। हाँ बेटा, किंजा और अमाद ने ही सब अपनी पसंद का करवाया है। आयत चुपचाप खड़ी थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्चियां हो, बहनें हो दोनों। जी, ये तो मेरे लिए बहनों से भी बढ़कर है। ये आयत है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। सामिया ने आयत का तारुफ करवाया था। अच्छा, बहुत प्यारी बच्ची है। अमाद ने तो अपनी कोई पसंद बताई ही नहीं थी, वरना उसके ऑफिस में इतनी प्यारी लड़की थी, उसने तो बताया ही नहीं। सामिया और आयत ने एक दूसरे की तरफ देखा था। चले ठीक है आंटी, हम चलती हैं। सामिया को आयत की कंडीशन का अंदाजा था। चलो ठीक है बेटा, लेकिन ये उधार रहा, दोबारा घर आके तुम दोनों को डिनर करना पड़ेगा। अमाद की मामा शायद कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई थी। ओके, सामिया और आयत जाने को मुड़ी थी जब आयत को चक्कर आया और वो दरवाजे के पास जाके सामिया की बाहों में झूल गई थी। आयत आयत, होश करो। सामिया बौखला गई थी। सामिया ने उमर को कॉल की तो वो भी हॉल में से निकल आया था और फिर वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे थे। क्या हुआ है सामिया, तुम लोग तो शादी में गए थे, अचानक क्या हो गया आयत को, मेरी बच्ची को। फातिमा भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। आयत होश में आ गई थी, ड्रिप लगी थी उसे। वो अद्वियात के जेरे असर सो रही थी जब फातिमा ने सामिया से पूछा था। आंटी, पता नहीं अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। सामिया, मुझे पता है, कोई बात तो है। आयत भी कुछ नहीं बताती, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। जो भी बात है मुझे बताओ। सामिया बेटा, मैंने आयत से बार बार नहीं पूछा क्योंकि वो हर बात खुद बता देती है। इस बार भी मैं इंतजार कर रही थी वो खुद बता दे। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है वो किसी अजियत में है। तुम बताओ मुझे क्या बात है। फातिमा रूहानसी हुई थी। सामिया ने सब कुछ फातिमा को बताने का सोचा था। आयत को रात 11 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। फातिमा ने उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो बहुत डर गई थी। एक ही सहारा था उसका, वो उसे इस तरह रोलता हुआ नहीं देख सकती थी। आयत का सेल ऑफ था। फातिमा ने उसे सुकून करने को कहा था और जब तक वो नहीं सोई तब तक वो आयत के पास बैठी रही थी। सामिया और उमर हॉस्पिटल से ही घर चले गए थे। अगले दिन अमाद ने खुद कॉल की थी। क्या हाल है आयत, कैसी हो। अमाद का वही ठंडा लहजा। मर रही हूँ क्योंकि जिंदा तुम रहने नहीं दोगे। आयत शदीद गुस्से में थी। क्या हुआ है, मैंने क्या किया है आयत, मैं भला क्यों तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अमाद नॉर्मल था। क्यों, फिर बहुत अच्छी होगी, आपकी वाइफ कोई तारीफ नहीं सुनाई मुझे आपने, आयत ने तंज किया था। आए यार, मुझे क्या पता, मेरा सर दर्द था, मैं तो पेन किलर लेकर सो गया था, अमाद ने जवाब दिया। ओह अच्छा, तो नंबर किस खुशी में बंद था, आयत ने फिर पूछा था। फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे, जानबूझ के तंग कर रहे थे। भाई ने मुझे मुसलसल सेल पे मसरूफ देखा तो सेल अपने पास ऑफ करके रख लिया था और फिर सुबह दिया था सेल। झूठ ना बोलो अमाद, तुम मुझे पागल समझते हो या पागल बना रहे हो, आयत झुंझलाई थी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, क्या हो गया है तुम्हें, वैसे भी मुझे नहीं करनी थी ये शादी, मैं छोड़ दूंगा उसे। अमाद की बात सुनकर हैरानगी हुई थी आयत को। अमाद, तुम होश में भी हो, क्या कह रहे हो, अभी कल शादी हुई है तुम्हारी और तुम उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। उसकी लड़की की जिंदगी खराब करना चाहते हो। अगर तुम मेरी वजह से कह रहे हो तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो दुख तुमने देना था दे दिया। अब मैं किसी के दुख की वजह नहीं बनना चाहती, इतनी सपाक नहीं हूं मैं कि किसी की खुशियों को निगल जाऊं। वो बहुत खुश थी तुम्हारे साथ और तुम्हें मजीद मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अमाद। आयत खुद इत्तमादी से बोली थी। तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रही, समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को। आयत ने कॉल बंद कर दी थी। इसमें और हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को फिर दलदल में डाल देती। आयत, तुम्हारी आंटी इन लोगों को लेकर आना चाह रही थी, तुम ठीक हो जाओ, मैं फिर बुलाऊंगी उनको। फातिमा ने उसे बताया था। वो टीवी ऑन करके आयत को बिठाकर चाय बनाकर लाई थी। आयत समझ गई कि उसकी मामा रिश्ते की बात कर रही थी। मुझे बताया है सामिया ने सब कुछ, फातिमा ने उसे चुप देखकर कहा था। आयत ने हैरानगी से फातिमा की तरफ देखा। देखो बेटा,
मोहब्बत वहीं होती है जहाँ इज्जत हो, जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। मैं तो अपनी बेटी को बहुत मजबूत समझती थी, लेकिन जिंदगी के पहले इम्तिहान में ही मेरी बेटी ने तो खुद को हरा दिया। अपनी वैल्यू, अपनी अना, अपना वकार सब कुछ एक ऐसे शख्स के लिए भूल गई जो मोहब्बत के नाम के मतलब से भी नावाकिफ था। फातिमा की बातों से आयत की आंखें भर आई थीं। मुझे माफ कर दे मामा। आयत माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रो दी। नहीं बेटा, अब और नहीं रोना, बस संभालो खुद को। फातिमा ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर पेशानी पे बोसा दिया था। चलो शाबाश, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी पसंद का लंच बनाऊंगी आज। आयत बिना कुछ कहे उठ के चली गई थी और फातिमा अपनी बेटी का ये हाल देखकर रो दी थी। बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको, अल्लाह हमेशा खुश रखे, आमीन। सब ऑफिस में उसे मुबारकबाद दे रहे थे। सामिया ने उसकी मंगनी की खुशी सब में अनाउंस की थी। अमाद अपने कैबिन से आया तो आयत अपने काम में मशगूल हो गई थी। आयत उसका नंबर भी ब्लॉक कर चुकी थी। अमाद ने 2-3 बार बात करने की कोशिश की थी। आयत का कोई रिस्पॉन्स ना देखकर उसने भी दोबारा बात नहीं की थी। जिंदगी एक बार फिर खामोशी से बहने लगी थी। आयत अब जल्द ही आयत इब्राहिम होने वाली थी। वक्त खामोश लहरों की तरह फिसल रहा था। वक्त तो गुजर गया था, लेकिन आयत गुजरे वक्त की कसक अपने दिल में अभी भी महसूस करती थी। ये पहली मोहब्बत को पहली होने का बहुत घमंड होता है। शायद इसलिए ये बार बार अपना एहसास दिलाने आती रहती है। कभी रात की तन्हाई में, कभी किसी दुख के पीछे छुप के, और फिर हमें दूसरों का दुख भी महसूस होने लगता है, जो कि असल में हमें दूसरों के दुख के पीछे अपना दुख नजर आ रहा होता है। वरना हम ऐसे कहाँ के जो दुख हम पे ना गुजरा हो, किसी दूसरे का देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाए। आयत भी ऐसी ही हो गई थी। उसे थोड़ी सी बात पे रोना आ जाता था। वो किसी के साथ धोखा होता देखती या दुखी ड्रामा भी देख लेती, उसकी आंखें भीग जाती थीं। कभी किसी की मीठी रंग बिरंगी बातें हमें सिराते मुस्तकीम से मोड़ लाती हैं, और फिर कभी ऐसा होता है कि इसी शख्स से मिलने वाली बेरुखी हमें बुराई से सिराते मुस्तकीम पे पहुंचा देती है। सामिया, उसकी शादी तो हो गई है, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? ब्लॉक करके भी मैं उसे अनब्लॉक करके उसका ऑनलाइन लास्ट सीन देखती रहती हूँ। ऑनलाइन देख के भी मुझे होता है कि क्या पता वो मुझे ऑनलाइन देख ले और मैसेज करे। मुझे, तुम्हें पता है, जब मैं कहीं लिखा देखती हूँ ना, महबूब आपके कदमों में, ऐसे इश्तिहार या पोस्ट, मेरा भी अब दिल करने लगा है मैं कहीं जाऊं और उसको अपने नाम लिखवा लूं, उसे मेरे सिवा कोई ना दिखे। लेकिन फिर सोचती हूँ क्या फ़ायदा, फिर मुझे यही बेसुकूनी रहेगी कि इसने खुद मोहब्बत नहीं की, मैंने ज़बरदस्ती करवाई है। कभी बद्दुआ देने को दिल करता है वो कभी खुश ना रहे, कभी दिल करता है वो भी ऐसे ही रोए, ऐसे ही तड़पे, वो भी मेरे लिए, और मैं उसे उसकी तरह बेरुखी दिखाऊं, उसे मेरे दर्द का एहसास हो जाए और फिर वो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं माफ़ भी कर दूं। क्या करूं? ये सब है तो एक ख्याल ही, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दिल की जिद है ऐसा ही हो। वो गिड़गिड़ाए, वो मुझे मांगे, मेरी मोहब्बत मांगे, जैसे मैं तड़पी हूँ वो तड़पे। आयत की पेन आज भी वैसी ही थी। अमाद की शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन आयत खुद को नहीं संभाल सकी थी। सामिया, क्या सच में उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी? क्या उसने जो अल्फाज मुझसे कहे थे वो सब झूठ थे? कोई एक बात तो सच होगी, वो खुद आके क्यों नहीं कह देता कि मैं उसे भूल जाऊं? आयत एक बार, बस एक बार तो वो मुझसे कहे कि वो कुछ पल के लिए मेरा था। जो वक्त मैंने उसकी मोहब्बत में गुजारा है, कम से कम वो ये कह दे कि वो झूठा नहीं था। वो कह दे कि अब वो बदल गया है, लेकिन तब वो मेरा ही था। मेरी मोहब्बत पे दाग तो ना लगाए, ऐसी मोहब्बत तो ना करे कि लोग मुझे ही गलत समझे। सामिया, मेरा क्या कसूर है अगर वो बदल गया है? मेरा दिल तो कहते हुए, सब देखते हुए भी नहीं बदल रहा। उसकी कैसी मोहब्बत थी जिसे एक लम्हा भी नहीं लगा। क्या उसका साथ अधूरा ही रहा मेरे साथ होते हुए भी? आयत की आंखें आज भीगी नहीं थी, एक दर्द था जो उसके लहजे में था। आयत, बस करो प्लीज, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। सामिया रोहानसी हो गई थी। आयत ने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। सामिया कभी कभार घर मिलने आ जाती थी, कॉल मैसेजेस पे भी उसे समझाती रहती थी, लेकिन आयत के लिए अमाद को भुलाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो हर वक्त यही सोचती रहती थी, कभी तो अमाद को भूले से उसकी याद आती होगी, कभी तो वो उसकी कोई बात सोचता होगा, लेकिन आयत को तसल्ली नहीं होती थी। मामा, पता नहीं मैं ये रिश्ता निभा सकूंगी या नहीं। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हूँ। उसकी आंखों से आंसू टपके थे। तुम अपने हिस्से की मोहब्बत नहीं, अपने हिस्से की बेवकूफ़ी कर चुकी हो, और मजीद बेवकूफ़ियों की गुंजाइश नहीं है। मोहब्बत ऐसी नहीं होती। मोहब्बत को इज्जत चाहिए होती है, इत्तेमाद चाहिए होता है, फिर मोहब्बत पूरी होती है। मोहब्बत इज्जत मांगती है, जिल्लत नहीं। मुझे यकीन है इब्राहिम तुम्हें बहुत मोहब्बत से पहले इज्जत देगा जिसकी तुम हकदार हो। अमाद तुम्हारे काबिल नहीं था, इसलिए अल्लाह पाक ने उसे तुमसे दूर कर दिया। अगर वो काबिल होता तो दूर ना होता। अल्लाह का फैसला ही हमारे लिए बेहतरीन होता है। खुद को दो राय पे खड़ी मत करो।
आयत बहुत असियत में रहोगी और अपने साथ दूसरों को भी असियत में डालोगी। बेवकूफ़ी अगर खुद तक महदूद रहे तो उसकी माफ़ी होती है, लेकिन अगर वही बेवकूफ़ी दूसरों पे अपना असर छोड़ने लगे तो उसको गुनाह या गलती का लक़ब दिया जाता है और फिर माफ़ी की कोई सूरत नहीं होती। फातिमा ने सुर्ख जोड़े में बैठी अपनी प्यारी सी बेटी को बहुत अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की थी। आयत की शादी थी आज इब्राहिम के साथ। फातिमा नहीं चाहती थी कि उसकी तल्ख यादें उसकी आने वाली ज़िंदगी पे असरअंदाज हों, इसलिए वो आयत को समझा रही थी, क्योंकि अब तक वो खुद ही झेल रही थी सब कुछ और अब उसका नाम किसी के साथ जुड़ रहा था। गलतियां हो जाती हैं, तुमसे भी हुई हैं आयत, लेकिन मुझे फ़ख्र है मेरी बेटी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया और मुझे यकीन है आइंदा भी तुम मेरा फ़ख्र कायम रखोगी। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, इस दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन। फातिमा ने उसके माथे पे बोसा दिया था। आयत को फातिमा की बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, लेकिन क्या मैं भूल सकती हूँ? आयत ने खुद से सवाल किया था और उसे खामोशी मिली थी। उसके अंदर इस अजियत ने अपना अक्स छोड़ दिया था और ना जाने वो अक्स आयत कभी मिटा भी पाएगी या नहीं, वो नहीं जानती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। फातिमा ने एक औरत लड़की को टीवी लाउंज में बिठाया था। फातिमा ने उनको नहीं पहचाना था और ना फातिमा उनको जानती थी। जी, मुझे पता है आप मुझे नहीं जानती, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है ये, उस औरत ने बोलना शुरू किया था। एक्चुअली आपकी बेटी जिस ऑफिस में जॉब करती थी, वहाँ मेरा बेटा अमाद भी जॉब करता था। अमाद के नाम पे फातिमा को इंतहाई हैरत हुई थी। जी, तो मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? फातिमा का लहजा खुद ब खुद खुश्क हो गया था। जी, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। ये मेरी बेटी है जोया। उस औरत ने साथ बैठी लड़की की तरफ देख के कहा। लेकिन आपके बेटे की तो शादी हो गई थी। आयत गई भी थी वलीमे पे। फातिमा ने उस औरत से कहा था, जो उम्र में 50 के लगभग लग रही थी। अंगूरी शलवार कमीज पहने नफीस सी खातून लग रही थी और साथ बैठी लड़की शॉकिंग कलर की ओपन फ्रॉक पहने टांग पे टांग रखे बैठी थी। जी जी, वो माशाल्लाह शादीशुदा है। उसकी तरफ तो गुड न्यूज़ भी है। मैं अपने छोटे बेटे हारिस की बात करने आई हूँ। मेरा नाम उम्मे हानी है। आपकी बेटी को मैंने अमाद के वलीमे पे ही देखा था, मुझे बहुत प्यारी लगी थी। जी शुक्रिया आपका। और आप दादी बनने वाली हैं, वो भी बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन शायद आपको इल्म नहीं, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत खुश है अपने घर में, फातिमा ने उनको बताया। तो दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा। सॉरी, हमें वाकई आयत की शादी का नहीं पता था। कब हुई शादी? उम्मे हानी ने कहा। 3 महीने हो गए हैं, फातिमा ने सीरियस होके बात की थी। ओह अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे उसको, आमीन। मैं तो अमाद से कह रही थी तुम्हारे ऑफिस में इतनी प्यारी लड़की है, तुमने तो कभी बताया ही नहीं। किस्मत में नहीं था, वरना पहले ही आ जाती। उम्मे हानी को अफसोस हुआ था। जी बस किस्मत की बात है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, पी के जाइएगा। फातिमा उनको बिठाकर किचन में चली गई थी। तभी आयत और इब्राहिम आए थे। आयत अमाद की माँ को घर देखकर ठटकी थी। फातिमा ने भी आयत की सवालिया नजरों को देख लिया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है, उम्मे हानी कहे बिना ना रह सकी। चलो आयत मैं चलता हूँ, तुम आंटी से डिज़ाइन करवा के मुझे सेंड कर देना। फ्री होके इब्राहिम ने बस चाय पी थी। आयत इब्राहिम को दरवाजे तक छोड़ने आई थी। अपना ख्याल रखना मेरी क्यूटी गर्ल। इब्राहिम ने जाते जाते उसकी नाक को हल्का सा टच करके कहा था। जी जरूर, आयत ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। वो वाकई बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। आयत को इब्राहिम की मोहब्बत ने सब कुछ भुला दिया था। आओ आयत बैठो। उम्मे ने उसे अपने पास सोफे पे बिठाया था। तुम तो आई नहीं बेटा वलीमे के बाद। मैंने कहा मैं ही मिलने चली जाऊं। तुम्हारी मामा ने बताया तुम्हारी शादी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था, ना ही अमाद ने बताया। आयत को कुछ हुआ था, इतने वक्त बाद उसका नाम सुना था उसने। जी आंटी, मैंने ऑफिस पहले ही छोड़ दिया था, आयत ने मुख्तसर जवाब दिया। वो थोड़ी देर बैठी बातें करती रही और फिर जाने को उठ खड़ी हुई थी। आप आइएगा किसी दिन हमारी तरफ। बहू तो आयत नहीं बन सकी, लेकिन हम दोस्तें तो बन सकती हैं, उम्मे हानी ने जाते जाते कहा था। जी कोशिश करूंगी, वादा नहीं करती, फातिमा ने जवाब दिया। मामा क्या कर रही थी आंटी? आयत ने उनके जाने के बाद पूछा था। अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारे लिए। आयत को झटका लगा था। क्या मतलब? छोटे बेटे हारिस के लिए, फातिमा ने तस्दीक की थी। बड़े बेटे की तरफ तो गुड न्यूज़ है, कहती छोटे बेटे हारिस के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही थी। फातिमा ने डिजाइनिंग वाली बुक देख रही थी और नॉर्मली बात कर रही थी, जबकि आयत की हैरत से आंखें फैली थीं। तुम्हें क्या हुआ? फातिमा ने कोई जवाब ना पाकर आयत को देखा। कुछ नहीं। आयत भी बुक की तरफ देखने लगी थी। अच्छी बात है, कुछ होना भी नहीं चाहिए। फातिमा ने उसे गौर से देखा। मामा ये देखें, मैं कह रही थी कि ये डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये मैंने और इब्राहिम ने बनाया है।
आयत ने बात बदल दी थी। वो बुटीक बना रही थी और इसी के लिए वो फातिमा की हेल्प लेती थी। आयत की शादी को 2 साल गुजर चुके थे और उसने बहुत अच्छी बुटीक सेट की थी। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? एक छोटी सी बच्ची टेबल पे पड़ा आयत का हैंडबैग बाजू में डालने की कोशिश कर रही थी जब आयत ने उसे देखा। बहुत क्यूट है ना? आयत ने साथ खड़ी गर्ल को कहा। किसकी बच्ची है ये? आपकी मामा कहाँ है बेटा? आयत ने बहुत प्यार से पूछा था, जो 3-4 साल की लग रही थी। लेकिन बुटीक में जितने अफराद थे उनमें से किसी की भी बच्ची नहीं थी वो। आयत को लगा शायद किसी की बच्ची है जो गुम हो गई है। आयत ने उसे चेयर पे बिठाया और उसे चीज मंगवा के दी थी। जाओ हिना, बाहर देखो तो कोई ढूंढ रहा होगा अपनी बेटी को। थोड़ी देर बाद ही हिना आ गई थी। जी मैम, मिल गए इसके बाबा, और इधर साथ तीसरी शॉप पे थे, इसको ढूंढ रहे थे। आयत ने उस बच्ची को गोद में उठा रखा था जब वो सामने देखकर सकते में आई थी। इनकी बच्ची है ये मैम। हिना की आवाज आयत के कानों में पड़ी थी लेकिन वो हिल नहीं सकी थी। अमाद। अमाद आयत के मुंह से सामने खड़े शख्स का नाम निकला था। अमाद भी सकते में आयत को देख रहा था। आयत। आयत ने बच्ची को गोद से उतार दिया था। क्या हाल है आयत? अमाद ने हिम्मत करके बोलने में पहल की थी। मैं ठीक हूँ। आयत ने नजरें चुराई थी। ये आपकी बेटी? अमाद ने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया था। बेटा, क्यों भागती हो इधर उधर? एक तो तुम ही हो मेरे पास, मेरी जान। अमाद ने दीवानों की तरह अपनी बच्ची को चूमा था। आयत वहां से जाने को मुड़ी थी जब अमाद की आवाज ने उसे रोका था। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। आपकी बेटी का ख्याल नहीं रखा मैंने, सिर्फ इंसानियत के लिए रखा। मुझे नहीं पता था ये आपकी बेटी है। आयत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। आई एम सॉरी आयत। अमाद ने उससे सॉरी कहा था। क्या मतलब? आयत समझी नहीं थी। तुम्हारे साथ जो भी किया मैंने, इसकी सजा मिल गई मुझे। मेरी बेटी की इस दुनिया में आते ही किंजा इस दुनिया से चली गई और ओह, बहुत अफसोस हुआ। आयत को भी यकीन नहीं आया था। मुझे माफ कर दो आयत, मुझे एक बेटी का बाप बनकर समझ आई है और मैं तुमसे मिलके माफी मांगना चाहता था ताकि मेरी की हुई गलतियां, मेरा दिया हुआ धोखा मेरी बेटी के आगे ना आए। जो सजा मिलनी भी मिल जाए, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को तुम्हारी बद्दुआ ना लगे। अमाद की आंखें पहली बार भीगी दिखी थीं। आयत को वाकई इस पे तरस आया था, लेकिन इससे हमदर्दी नहीं हुई थी। वो आज भी सिर्फ अपने लिए, अपनी बेटी की किस्मत के लिए माफी मांग रहा था। शायद उसे आज भी आयत के दुख का एहसास नहीं हुआ था। आयत पलटी। प्लीज आयत, कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अमाद की आवाज एक बार फिर आयत के कानों से टकराई थी। कर दिया माफ। वो सब कुछ जो मैंने बर्दाश्त किया, वो एक एक आंसू जो मेरा तुम्हारी वजह से गिरा, वो एक एक लम्हा जो तुम्हारी बेरुखी से मुझ पे असियत बन के गुजरा, सब कुछ माफ कर दिया। आयत के लहजे में आज कुछ नहीं था और उसकी आंखों से भी एक आंसू नहीं गिरा था। उसे ये हिम्मत, ये हौसला इब्राहिम की मोहब्बत ने दिया था। और उसे ये बात समझ आ गई थी, मोहब्बत वही होती है जो इज्जत दे। मोहब्बत वो होती है जिसे आपको तलाश ना करना पड़े, जिसके लिए आपको दर दर भटकना ना पड़े। मोहब्बत खुद आपके पास आती है और जिसको आपसे मोहब्बत हो वो खुद आता है। उसके लिए आपको उसकी मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। उसके लिए आपको अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगानी पड़ती। मोहब्बत के लिए आपको गलत रास्ता नहीं चुनना पड़ता। और ये सब उसे इब्राहिम से शादी के बाद इब्राहिम की मोहब्बत ने उसे मोहब्बत का मतलब समझाया था। आज अमाद का उसके सामने होना ना होना एक बराबर था। उसने जितनी तकलीफ बर्दाश्त की थी वो अमाद के रवैये की वजह से की थी। एक दिन वो बुटीक से घर पहुंची तो सामिया की कॉल आई थी। कैसी हो मैडम? तुम तो भूल ही गई हो शादी के बाद। सामिया ने गिला किया था। नहीं सामिया, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, बस बिजी थी इसलिए टाइम नहीं मिला। आयत ने उसे कहा था। अच्छा, तो मेरी शादी के लिए कैसा ड्रेस बना के दोगी? सामिया ने उसे कहा। क्या सच मान गए सब? आयत चहकी थी। तो और क्या, मानना ही था। उम्र ने मना लिया सबको और तुम्हें आना भी है शादी पे, और जबरदस्त सा ड्रेस बनवाने हैं तुमसे मैंने। सामिया ने खुश होते हुए कहा था। क्यों नहीं यार, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। आयत ने दिल पे हाथ रखते जवाब दिया। अरे किसको जान दी जा रही है? अपने मिजाजी खुदा को भी पानी पिला दो। आयत की बात इब्राहिम ने सुन ली थी जो अभी ऑफिस से आया था। चलो सामिया, मैं फिर तफसील से बात करती हूँ तुमसे। इब्राहिम आए हैं। आयत ने सामिया की कॉल बंद कर दी थी। आयत उठकर जाने लगी जब इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ा था। बैठो। इब्राहिम ने उसे अपने पास बिठाया था। पानी तो ले आओ, आयत ने कहा। तुम्हें देख के ही मेरी भूख प्यास मिट जाती है। ओहो, अच्छा जी, इसका मतलब अब मैं कुछ बनाया ना करूं, क्योंकि आपको तो मुझे देखकर ही भूख मिट जाती है। आयत ने भी इब्राहिम को छेड़ा था। बनाना तो पड़ेगा, फिर भी 2 लोगों के लिए
ابراہیم نے سسپینس کے طور پہ بات کی تھی۔ کیا مطلب؟ آیت سمجھی نہیں۔ یہ لو اپنی رپورٹس اور دیکھ لو تمہیں 2 لوگوں کا کھانا پڑے گا یہ یا نہیں، ابراہیم کہہ کے باہر چلا گیا تھا۔ آیت جو 2 دن پہلے ہی ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کے آئی تھی، اس کی رپورٹس ابراہیم آج لے کے آیا تھا۔ آیت نے جیسے ہی رپورٹس دیکھی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو سب گھر والوں نے اسے مبارکباد دی تھی اور آیت کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ابراہیم کے چہرے پہ بھی سکون تھا۔ ابراہیم کو سکون میں دیکھ کر آیت کے دل کو راحت پہنچی تھی۔ سامیہ کی شادی پہ آیت اور ابراہیم دونوں ہی گئے تھے۔ سامیہ کو جب پتا چلا وہ خالہ بننے والی ہے، سامیہ بہت خوش ہوئی تھی اور اس نے آیت کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی، اور آیت نے آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی پہ ایک نظر ڈالی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا اور اس نے اس ایک آنسو میں اپنا ماضی بہا دیا تھا۔ کبھی کبھی ہم اپنی بہتری کو دیکھ نہیں پاتے اور غلط انتخاب ہمیں صحیح لگتا رہتا ہے، اور وقت ثابت کر دیتا ہے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے صحیح نہیں تھا۔ لیکن ہمیں اپنا وقار، اپنی سیلف ریسپیکٹ خود قائم رکھنی ہوتی ہے۔ تیری وفا بھی رسوا کر گئی مجھے، تیری وفا بھی رسوا کر گئی مجھے، تو جو بے وفائی عام کرتا تھا۔ کبھی جو ترسو گے تم بھی، کبھی جو ترسو گے تم بھی، ہم نہیں ہوں گے پاس تیرے۔ تجھے جو گھمنڈ تھا محبت کا، کبھی بکھرے گا، کبھی بکھرے تو سمیٹ نہ سکو گے۔ وہ جو وقت تھا تیرا راج تھا، آئے گا وقت بدل کے جب تجھے بھی فقیر بنا دے گا۔